अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेक्स्ट आपका इंग्लिश का पेपर है, तो हम सेक्शन सी से स्टार्ट लेते हैं, जिसमें आपकी एप्लीकेशन या आपको लेटर आएगा। पहले हम लेटर का पैटर्न डिस्कस कर चुके हैं, वो आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जिसको नहीं पता, क्योंकि 10th के लिए या 9th के लिए अपलोड किया था, तो वही सेम पैटर्न आपके लिए भी रहने वाला है। तो आज हम देख लेते हैं अपना एप्लीकेशन का पैटर्न, इसमें क्या क्या चेंजेस हैं और क्या क्या आपको नंबर कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे ये आप लिखोगे एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, एबीसी, और जो आपकी करंट डेट यानी जिस दिन आपका एग्जाम होगा आप वो वाली डेट यूज करोगे। और यहाँ पे कॉमा, उसके बाद 2026 ही चल रहा है। तो ये जो दोनों चीजें हैं ना, इनको मिला के आपको एक नंबर दिया जाएगा, 0.5 प्लस 0.5। यहाँ पे आपको ये जो लाइन नजर आ रही होगी हर जगह, इसका मतलब है कि आपने एक लाइन छोड़नी है, जो कि आपको वो ई शीट में दी हुई होगी जगह। जब एक पेपर स्टार्ट होता है और एक अलग सा पेज होगा इसका इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, तो वहां पे आपने जब स्टार्टिंग से ये 3 लाइनें लिखोगे, फिर आपने एक लाइन छोड़नी है। एंड देन अगेन, अगर प्रिंसिपल को लिखने के लिए आती है एप्लीकेशन, तो आप द प्रिंसिपल लिखोगे कॉमा। या अगर डायरेक्टर को आती है कि वो हमें जॉब वगैरह दे दे, मैनेजिंग डायरेक्टर लिखोगे आप। और इन दोनों में से कोई आप एक लिख सकते हो ना, या तो वो आपको प्रिंसिपल पे एप्लीकेशन लिखने को बोलेगा, या तो वो जॉब से रेलिवेंट हुई तो मैनेजिंग डायरेक्टर आएगा, राइट। तो नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन, अगर प्रिंसिपल हुआ तो स्कूल से रिलेटेड हुई तो स्कूल, यानी कि एफजी स्कूल सिर्फ आ जाएगा। या इंस्टीट्यूशन नेम में आप ये लिखोगे ना, या कॉलेज एबीसी जो भी। लेकिन आप प्रॉपर कॉलेज या स्कूल का नेम मेंशन नहीं करते हो, और फर्म का नेम भी मेंशन नहीं करोगे। अगर किसी डायरेक्टर को आपको एप्लीकेशन लिखनी है, सिंपल आप डीईएफ का यूज करोगे। इंस्टीट्यूशन में भी डीईएफ सिंपल लिख दीजिए। और उसके बाद सिटी एबीसी, अगेन सिटी एबीसी फुल स्टॉप। अगेन यहाँ पे आपने एक लाइन छोड़नी है, एंड देन सब्जेक्ट पर आना है। सब्जेक्ट का एक नंबर नहीं है आपका, यहाँ पे 0.5 और 0.5 सैल्यूटेशन का नंबर मिला के और ये वाला सब्जेक्ट का नंबर मिला के आपको एक नंबर दिया जाएगा। सब्जेक्ट में आप लिखोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको एप्लीकेशन आती है जॉब एप्लीकेशन की, तो फॉर जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर, ये आपका सब्जेक्ट होगा। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, देन आप सैल्यूटेशन पे आ जाते हैं। अगर सर के बारे में है तो रिस्पेक्टेड सर से बात स्टार्ट करेंगे। अगर मैडम को लिखनी है एप्लीकेशन तो रिस्पेक्टेड मैडम, और फुल स्टॉप। दोनों ही स्लैश डाल के आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं कर लेना। आपकी जो एप्लीकेशन होगी, या वो प्रिंसिपल पे है या तो वो किसी जॉब से रेलिवेंट है, तो तब आप ये यूज करोगे। अगर प्रिंसिपल के लिए तो ये, अगर जॉब के लिए है तो ये। बाकी ये चीजें सेम ही रहने वाली हैं, जिसके लिए भी आप लिखो। नेक्स्ट, यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर मैडम के बाद अगेन आप एक लाइन यहाँ पे छोड़ोगे। उसके बाद आ जाती है आपकी बॉडी, बॉडी ऑफ द लेटर। लेटर अगर लिख रहे हो तो बॉडी ऑफ लेटर, और एप्लीकेशन अगर लिख रहे हो तो एप्लीकेशन की भी बॉडी आती है। यानी कि अगर आप किसी इंग्लिश की टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ओपनिंग सेंटेंसेस होंगे। ये जो ओएस लिखा है मैंने, इट मींस के ओपनिंग सेंटेंस। और ओपनिंग सेंटेंस आपके एक या दो सेंटेंसेस मस्ट होने चाहिए, तब आपको वो नंबर देगा। और बॉडी के कितने नंबर है? 5 नंबर है। नेक्स्ट है आपका एम बी। एम मीन्स मेन और बी फॉर बॉडी। मेन बॉडी में आप क्या लिखोगे कि आपके पास जो भी डिग्रीज हैं, और आप इस पोस्ट के बारे में जो भी अच्छी अच्छी बातें लिखोगे कि मुझे ये पोस्ट की जरूरत है, मेरे पास ये डिग्री है, और मैं इस जॉब के लिए सूटेबल हूँ नहीं हूँ, जो भी है वो आप सारे 3 to 6 सेंटेंसेस इस अपने मेन बॉडी में लिखोगे। उसके बाद आ जाते हैं कंक्लूजन पे, यानी कि जहाँ पे आप अपना सेंटेंस, अपनी बात क्लोज कर रहे होगे। और क्लोज करते वक्त आप क्या करते हैं कि आप उम्मीद रखते हैं कि वो आपको रिप्लाई करेंगे, और आप इस जॉब के लिए बहुत सूटेबल हैं और आपको ये जॉब चाहिए, क्योंकि आप इनकी जो क्राइटेरिया है जो भी इनका, वो आप फुलफिल कर रहे हैं। तो क्लोज सेंटेंस आपके 2 सेंटेंसेस ही होने चाहिए। बहुत ज्यादा कंक्लूजन को या क्लोजिंग सेंटेंस को बड़ा नहीं कर देना, यहाँ पे आपको वो बड़ा करने के नंबर नहीं देगा। मेन बॉडी में आप अपनी बातें, मेन पॉइंट्स रख सकते हो, बट क्लोजिंग और ओपनिंग में ज्यादा बड़ा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। जब वो आप खत्म कर लेंगे, उसके बाद आ जाते हैं यूर सिंसियरली, ट्रूली या फेथफुली, इनमें से कोई एक लिख सकते हो। वो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो प्रिंसिपल को है तो यूर सिंसियरली, आपकी यहाँ तक बात खत्म हो जाती है। और ये लिखने को आपको 0.5 मार्क्स देगा। उसके बाद सिंसियरली तो लिख लिया, उसके बाद नीचे आप नेम तो नहीं मेंशन करोगे अपना, कहीं पे भी आपने अपना स्कूल नेम मेंशन नहीं करना। इंस्टीट्यूशन में आप डीईएफ का यूज करोगे, और किसी फर्म का नाम मेंशन नहीं करना है। अपने शहर का नाम, वाकेंट है, टेक्सला है, जो भी है वो आपने मेंशन नहीं करना है। और कहीं पे भी अपना नेम मेंशन नहीं करते हो आप, पेपर में ये आपको बताया जाता है। तो जब हम पैटर्न की बात करते हैं, चाहे वो लेटर पैटर्न हो चाहे एप्लीकेशन हो, तो आप अपने नेम का यूज नहीं करते हो। तो इसी तरह यहाँ पे आप XYZ का यूज करोगे और आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे। अब बात आती है कि सिर्फ हम पैटर्न ही लिख लें तो हमें 3 मार्क्स मिल रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता। यहाँ से आपको 1 नंबर मिलेगा, 2, और यहाँ से आपको ये 3 नंबर मिलेंगे। लेकिन वो तब मिलेंगे अगर आप ये वाली चीज लिखोगे। ये वाली चीज लिखो ही ना, सिंपल पैटर्न लिख कर आ जाओ, तो कोई पागल तो नहीं बैठा जो आपको नंबर देगा। ये नंबर तब देगा जब आपकी ये मेन पार्ट आपका 5 मार्क्स का ये सही होगा, आपने रेलिवेंट बातें लिखी होंगी। और फिर वो इस चीज को भी देखते हैं, जाहिर सी बात है, जब वो आपने लिखा होगा यहाँ पे ये आपका अगर ठीक है, तो फिर अगर यहाँ से कोई गलती की है तो जैसे उन्होंने मार्क्स की डिवीजन की हुई है, फिर वो मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे आपके। लेकिन आपका ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली आप ये लिखोगे, आपको मार्क्स चाहिए, और इंग्लिश में मार्क्स आ सकते हैं अगर आप इनके तरीका को देखो कि कौन कौन सा तरीका लिखने का है, क्या क्या हमने लिखना है, और कहाँ पे क्या क्या डालना है। लेटर और एप्लीकेशन लिखते वक्त आप ये ध्यान रखें कि आपने ओपनिंग सेंटेंसेस को थोड़ा छोटा पैराग्राफ, यानी 2 सेंटेंसेस इनफ हैं,
और यहाँ पे जितने उसने रिक्वायरमेंट कही हुई है 6 सेंटेंसेस, तो ये इनफ है। इससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर आप लिखेंगे कि शायद एग्जामिनर मेरे से बहुत अच्छा वो हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, मुझे मार्क्स दे देगा, फालतू की भी दे देगा, 8 में से 8 ही दे देगा अगर मैं ज्यादा बड़ा बड़ा लिखूंगा या लिखूंगी। और वो बड़ा लिखने से या ज्यादा लिखने से या बड़ी बड़ी राइटिंग से लिखने से या हेडिंग्स देने से एग्जामिनर सेटिस्फाइड नहीं होते। वो अंदर की ये जो आप मिक्सचर लिखते हो ना, सॉलिड पॉइंट्स लिखते हो ना, जो मेन बातें हो रही हैं, वो वहां से सेटिस्फाइड होता है। फिर उसके बाद वो देखता है कि ये आपने बाकी चीजें भी सही लिखी हुई है या नहीं, फिर वो आपको मार्क्स फुल देते चला जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपने लेटर की भी वीडियो देख लेनी है और ये अभी आपके पास एप्लीकेशन का पैटर्न भी आ गया है। दोनों में से आप जो भी अटेम्प्ट करते हैं आपने अच्छे से अटेम्प्ट करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। आई होप सो आपका पेपर बहुत अच्छा हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें।